क्या आप भी बढ़ते हुए वज़न को लेकर परेशान हैं और बिज़ी होने की वजह से आपको जिम जाने का या एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता? तो आज का वीडियो खास आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल मार्केट में वेट कम करने के लिए बहुत सी डाइट्स और पिल्स देखने को हमें मिलती हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर तो यूज़लेस होती हैं, कुछ काम नहीं करती हैं और तो और इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सो वो अलग। इस तरह से वज़न कम करना बहुत अनहेल्दी होता है और जो ये वज़न कम होता है वो कुछ दिनों में वापस बढ़ जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे तरीके जिनसे आपका वज़न भी कम होगा, आपकी हेल्थ को भी कोई नुकसान नहीं होगा और ये जो वेट लॉस होगा वो सस्टेनेबल भी होगा। जो वज़न आपका कम होगा वो दोबारा नहीं बढ़ेगा। तो वज़न कम करने के पीछे बेसिक सी साइंस ये है कि आपको जितनी कैलोरीज़ आप बर्न कर रहे हो उससे कम आपको कंज्यूम करनी है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें खाना छोड़ देना है या हमें किसी तरह की कोई डाइटिंग करनी है। हमें बस स्मार्टली काम करना है और ऐसे खाने का हमें सिलेक्शन करना है जिसमें कैलोरीज़ कम हो और न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, ताकि हमारी हेल्थ को भी कोई नुकसान ना हो। इनफैक्ट हमारी हेल्थ इससे और ज़्यादा अच्छी होगी और हमारा वज़न भी कम होगा। तो हो गए ना एक तीर से कई शिकार। तो चलो अब फटाफट देख लेते हैं ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए जिनसे हमारा वज़न कम होगा और वो भी बिना किसी एक्सरसाइज के। तो सबसे पहला फूड है ऐसा पल्सेस, यानी कि दालें जो हमारे सबके घरों में होती हैं। आप कोई सी भी दाल खा सकते हैं, मूंग की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, कोई सी भी दाल। दालों में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और फाइबर भी होता है, जिससे हमें जल्दी भूख नहीं लगती और हमारा वज़न भी नहीं बढ़ता। आप राजमा, चना, लोबिया ऐसी चीज़ें भी खा सकते हैं, इनमें भी प्रोटीन बहुत होता है। तो दूसरा जो हमारा फूड है जो हमें वज़न कम करने में हेल्प करेगा वो है एग्स, यानी कि अंडे। तो अगर आप वेजिटेरियन नहीं हो तो आप अंडे ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करो, क्योंकि अंडे एक सुपर फूड होते हैं। इसमें सभी विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी को छोड़ के, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं और प्रोटीन का तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर हम एक अंडे की बात करें तो एक होल एग की बात करें अगर हम, तो उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है। जो एग का येलो वाला पार्ट होता है उसे आप एक से ज़्यादा ना लें। तो अब देखते हैं तीसरा ऐसा कौन सा फूड है। तो ये हैं वेजिटेबल्स, यानी कि सब्ज़ियाँ। आप कोई सी भी सब्ज़ियाँ खा सकते हैं। सब्ज़ियाँ कैलोरीज़ इनमें बहुत कम होती हैं और फाइबर, विटामिन्स बहुत अधिक होते हैं। तो इनसे हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है और हमारा वज़न भी नहीं बढ़ता। खासकर कि जो हरी सब्ज़ियाँ हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी प्लेट का जो आधा हिस्सा होता है वो सब्ज़ी होना चाहिए। नंबर 4 पे आते हैं फ्रूट्स। आप कोई भी सीज़नल फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको सीज़न में मिल जाएं, जैसे एप्पल हुआ, पपीता, अनार, अमरूद, ऑरेंज। फ्रूट्स में फ़ाइबर भी बहुत होता है और इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें, आप जूस की बजाय आप फ्रूट्स को, कंप्लीट फ्रूट को खाएं, तो उससे आपको फ़ाइबर की अच्छी अमाउंट मिलेगी। जैसे अभी गर्मियों का सीज़न है तो वाटरमेलन हमें मिल जाएगा, जिसे हम तरबूज भी कहते हैं। इसमें वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फ़ाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा ऑरेंज हुए जिनमें विटामिन सी बहुत मात्रा में मिलता है। नंबर 5 पे हैं नट्स और सीड्स। नट्स जो हैं जैसे बादाम, अखरोट, अंजीर, पिस्ता, काजू, ये सब, इनमें गुड फैट्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारी बॉडी में विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके अलावा इनमें प्रोटीन और फाइबर भी काफ़ी मात्रा में होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, तो इस तरह से ये वेट लॉस में तो मदद करते ही हैं। इसके अलावा ये हमारी हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। आप इन्हें या तो सुबह खाली पेट खा सकते हैं या फिर दिन में जब भी आपको भूख लगे तो आप नट्स को एक स्नैक के तौर पर खा सकते हैं। अब बात करते हैं सीड्स में, जैसे शिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स।
जो भी ये सीड्स होते हैं इनमें फ़ाइबर भी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है और ये ओमेगा 3 का भी एक अच्छा सोर्स होते हैं। चिया सीड्स को जैसे आप अगर रात को भिगो दें पानी में और सुबह उस पानी को आप कंज्यूम कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं, अलसी के बीज, वो भी ओमेगा 3 फाइबर और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। नंबर 6 पे है स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित अनाज। स्प्राउट्स भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ये जल्दी आपको भूख नहीं लगने देगा। स्प्राउट्स को आप अपने फ्रूट सैलेड या वेजिटेबल सैलेड के साथ मिक्स करके खा सकते हैं, या आप इसे अपनी सब्ज़ी के अंदर मिक्स कर सकते हैं, या फिर स्प्राउट से आप डोसा या इडली जैसी चीज़ें भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप स्प्राउट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 7 पे आते हैं होल ग्रेन्स यानी साबुत अनाज, जिसमें चावल, गेहूँ, ओट्स जैसी चीज़ें आती हैं। आप अगर वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस खाते हैं तो उसमें फ़ाइबर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जो गेहूं के आटे की रोटी हैं वो भी आप अगर चोकर युक्त आटे से बनाएंगे तो उसमें भी फ़ाइबर ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगने देंगी वो। और जो ओट्स होते हैं उनमें फ़ाइबर बहुत अमाउंट में होता है, तो वो तो एक हेल्दी ऑप्शन है ही। बस एक बात का ध्यान रखें कि जो प्रोसेस्ड चीज़ें आती हैं जैसे कि वाइट ब्रेड या बिस्किट्स, ये आप कम से कम खाएं और अगर हो सके तो इनको बिल्कुल अवॉइड करें। वाइट ब्रेड की जगह पर आप ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड खा सकते हैं। नंबर 8 पे आते हैं मिलेट्स, जिसमें कि बाजरा, ज्वार, रागी, जौ और भी बहुत सारे मिलेट्स होते हैं। तो आप इनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें क्योंकि इनमें प्रोटीन, फाइबर, इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप इनसे मिक्स रोटी भी बना सकते हैं। नंबर 9 पर आता है देसी घी। देसी घी भी हमें वज़न कम करने में बहुत हेल्प करता है। देसी घी में पाए जाने वाला गुड फैट हमारे शरीर के लिए बहुत यूज़फुल है। घी के अंदर पाए जाने वाले गुड फैट्स हमारे शरीर में विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। घी हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है। तो आप अपनी डाइट में घी ज़रूर शामिल करें। आप दिन में 2 चम्मच घी ले सकते हैं। नंबर 10 पर आता है डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें पनीर, दूध, दही, योगर्ट ये सब चीज़ें आती हैं, चीज़। तो ये भी आप ले सकते हैं, ये भी आपको वज़न कम करने में हेल्प करेंगी। इसमें प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम भी अच्छी अमाउंट में पाया जाता है जो आपकी बोन्स के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है टोफू या सोया पनीर। टोफू में बहुत अच्छी अमाउंट में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं और ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल फूड है ये जो आपका ज़िद्दी बेली फैट है उसको भी कम करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। नंबर 12 पर है टमाटर। टमाटर में बहुत फाइबर और वाटर होता है। ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और इसके साथ साथ ये वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्प करता है। नंबर 13 पर आते हैं स्पाइसेस यानी कि मसाले। हमारे इंडियन फूड में मसालों का बहुत रोल होता है। ये फ्लेवर देने के साथ साथ बहुत से गुणों का ख़जाना भी होते हैं, जैसे अदरक, हल्दी, काली मिर्च, ग्रीन चिली। ये सब हमारे डाइजेशन को भी फास्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारी शरीर में चर्बी जमा होती है वो बर्न होना शुरू हो जाती है। ये हमारी भूख को भी कम करते हैं। इस तरह ये हमारा वेट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं। नंबर 14 पर है कॉफ़ी। कॉफ़ी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, तो फैट्स जल्दी बर्न होता है और कॉफ़ी में कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं। पर ध्यान रखिए कि जब भी आप कॉफ़ी बनाएं तो उसमें चीनी या दूध का प्रयोग ना करें। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं तो ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। ब्लैक कॉफ़ी के 1 कप में सिर्फ़ और सिर्फ 2 कैलोरीज़ होती हैं। नंबर 15 पर आता है चिकन। चिकन में आयरन और प्रोटीन बहुत अच्छी अमाउंट्स में होता है, पर ध्यान रखें कि चिकन का प्रयोग आप मॉडरेशन में करें। आप बहुत ज़्यादा चिकन ना खाएं। और सबसे लास्ट लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वाटर।
आप कम से कम दिन में 8 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। पानी से हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म का रेट बहुत फास्ट हो जाता है, जिससे फ़ैट भी बर्न होता है। इसके अलावा पानी पीने से हमारे शरीर के टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाते हैं। अगर आप खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पीते हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाएंगे और इस तरह से आपका वेट अंडर कंट्रोल रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।